बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ हलवाई स्टाइल में कीमे वाली कचौरी बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। कचौरी की रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है और आपने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिखाया, पसंद की। और आज की जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये भी कमाल की रेसिपी है। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, क्योंकि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें फिर इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी को दोस्तों बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि टिप्स एंड ट्रिक की भी आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने लेना है 2 कप मैदा। जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहते हैं 280 ग्राम बनेगा। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करें। 3 चम्मच आपने घी इसके अंदर शामिल करना है, मेल्ट करके। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। बनास्पति घी अगर आपके पास ना हो तो फिर आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है। नमक घी मिक्स करने के बाद आपने आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करना है। और इसकी जो डो आपने बनानी है ना, ऐसी डो बनानी है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा चिपचिपी हो। इसके अंदर कुल मिला के तकरीबन 1 कप से कम पानी का जाएगा। यानी कि आप इस हिसाब से भी देख लिया करें, जितना मैदा होता है ना उससे आधे से कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 2 कप मैदा होगा तो पौना कप के करीब पानी का इसके अंदर लग जाएगा और एक लचकदार बेहतरीन सी इसकी डो बनेगी। और एक और ख़ास बात आपको बता देता हूँ कि इसकी डो के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इसको गूंद लें 2 से 3 मिनट और इसको कवर लगा के रख दें साइड पे। ठीक है, ये वो वाली डो नहीं है जिस तरह से कि हम पिज़्ज़े की डो बनाते हैं ना, कि उसको अच्छी तरीके से मसलना है, रगड़ना है, ताकि उसका जो ईस्ट है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 4 चम्मच के करीब घी लेना है, उसको मेल्ट कर लेना है। 4 से 5 चम्मच ले लें और इस घी के अंदर शामिल करें कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। ये 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है, ये दूसरा चम्मच भर के डाल दिया है। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, यानी कि आधे छोटे चम्मच से भी कम। याद रखिएगा, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, घी के अंदर कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी ये ज़्यादा पतला है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर और ऐड कर दें। और घी के अंदर दोस्तों कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद आपने इसको कोई 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है, ताकि ये घी जम जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर कम लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं और शामिल कर लेता हूँ, आधा चम्मच के करीब। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके अब मैं रख दूँगा उठा के इसको फ्रिज के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं देंगे। चलें दोस्तों, 10 से 15 मिनट तकरीबन इस डो को मैंने बना के रख दिया था। अब बारी आती है इसके पेड़े बनाने की। तो हल्का सा आपने टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि ये चिपके ना। और 2 कप मैदा है ना, 280 ग्राम, आपने इसके 7 पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, एक ही साइज़ के। अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, 2 कप आपने मैदा लिया है, फिर आपने 7 पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, इससे कचौरी थोड़े से बड़े साइज़ की बनेगी। और अगर आपको थोड़ी सी छोटे साइज़ की कचौरी बनानी है, फिर आप इसके 8 पेड़े भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी रोटियां बेल लेनी है और एक ही मरतबा सारी रोटियां बेल के इसको फैला के रख लेना है। थोड़ी सी छोटी बड़ी भी हो जाए रोटी, इसका कोई मसला नहीं। थोड़ी सी इससे बड़ी कर लेंगे, छोटी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, रोटियां बेलने के बाद दोस्तों अब जो फ्रिज के अंदर घी रखा था ना, वो जम गया होगा घी। आपने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है घी को। और आपने तमाम रोटियों के ऊपर बराबर का लगा देना है, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, आधा चम्मच तमाम रोटियों के ऊपर लगा दें। आप अच्छे तरीके से फैला दें इस तरीके से। ये देखें, पूरी इस रोटी के ऊपर आपने घी अच्छी तरह से फैला देना है इस तरीके से। और अब आपने इनको फोल्ड करके रखना है। सिंपल सा तरीका है, ये देख लें। और इसी तरीके से 2 मरतबा हम इसको फोल्ड करेंगे, मगर घी सिर्फ एक ही मरतबा लगाना है। ठीक है, आपने दूसरी मरतबा इसको घी बिल्कुल भी नहीं लगाना। जितना घी लगा दिया है यही काफ़ी है बस। तो तमाम पेड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब 10 से 15 मिनट का इनको दोबारा से रेस्ट देंगे और इसके ऊपर कोई चीज़ आपने कवर कर देनी है। 10 मिनट के बाद दोस्तों दोबारा से आपने क्या करना है, इनको एक दफ़ा और फोल्ड करना है। अच्छा, ये दूसरी मरतबा मैं इनको क्यों फोल्ड कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी वजह दोस्तों ये है कि जब आप दोबारा इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ऐसा करने से कचौरी के बीच के अंदर जो परतें होती हैं ना, जो लच्छे होते हैं, वो खुलेंगे ऐसा करने से। तो ये डबल इसलिए इसको करते हैं, यानी कि 2 मरतबा इसलिए इसको फोल्ड करते हैं। पर इस मरतबा आपने इसके ऊपर घी तेल कोई चीज़ नहीं लगानी। ठीक है, सिर्फ इसको वैसे ही फोल्ड करते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। और ये देखें, वही तरीका है सिंपल।
तो ये देखें दोस्तों, कचौरी के पेड़े तो हमने रेडी कर लिए हैं। अब हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर और इसके ऊपर कोई भी कवर लगा के आपने साइड पे कर देना है। इसका काम हो चुका है अभी ख़त्म। और अब पकाते हैं इसका कीमा, यानी कि जो इसकी फिलिंग है ना वो तैयार करते हैं। आधा किलो मैंने लिया है मशीन का कीमा, तो इसके अंदर कीमा आपको चाहिए बारीक, मोटा कीमा नहीं चाहिए, ठीक है। 2 इसके अंदर प्याज शामिल कर रहा हूँ जिसका वज़न था 120 ग्राम, यानी कि आधा पाव के करीब। 2 इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहा हूँ छोटे साइज़ के, जिसका वज़न था तकरीबन 80 से 90 ग्राम। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 चम्मच आपने लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है कुटी हुई। हल्दी शामिल करनी है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। ज़ीरा पाउडर शामिल करना है 1 छोटा चम्मच। धनिया कूटा हुआ ये भी 1 छोटा चम्मच शामिल करना है। नमक इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच। अब तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं, तमाम मसाले, प्याज, टमाटर, और अभी सिर्फ आपने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ देगी, कीमा अपना पानी छोड़ देगा। तो इसी के साथ हमने इसको पकाना है, इसके पानी के साथ ही। और अलग से थोड़ा सा इसके अंदर पानी और ऐड भी करेंगे कीमे को गलाने के लिए। तो ये देखें दोस्तों, कीमे ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं आधे कप से भी कम और पानी ऐड करके कवर लगा के कोई 8 से 10 मिनट के लिए रख दूंगा, क्योंकि बाज़ार का कीमा ना बाज़ औक़ात गलता नहीं है, तो कीमा अच्छी तरीके से हमने गलाना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए इसको करते हैं कवर और आंच कर देंगे हल्की। 8 से 10 मिनट के बाद तकरीबन आपने कवर को हटाना है। और अब इसके अंदर जो पानी होगा ना उसको आपने इसमें से खुश्क कर लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ी सी तेज़ आंच कर लें, मीडियम आंच कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जब कीमे के अंदर से पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी के शामिल कर देने हैं। घी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। घी शामिल कर दें या तेल शामिल कर दें, आपकी मर्ज़ी है। घी या तेल इसमें शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसकी भुनाई कर लेनी है और उसके बाद इसको किसी भी बर्तन के अंदर निकाल के ठंडा कर लेना है। अच्छा दोस्तों, आजकल रमज़ान चल रहा है ना, यकीन करें इस तरह का कीमा आप सहरी के अंदर भी बना के खाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा पराठों के साथ। शर्त यह है कि पराठों के साथ आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो कीमा रेडी हो गया है, चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। एंड में थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, घर का बना हुआ। अच्छा, जब मैं घर के गरम मसाले की बात करता हूँ ना तो उसके अंदर ख़ास बात ये होती है कि देखें जो बाज़ार में गरम मसाला मिलता है ना, उसके अंदर जो हल्की चीज़ें होती हैं ना गरम मसाले में, सस्ती चीज़ें, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। और जो महंगी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें हैं, वो उसका इस्तेमाल कम करते हैं। तो घर में जब भी गरम मसाला बनाएं, बाज़ार से सारी चीज़ें एक हिसाब से लेके आया करें और वो पीस के रख लिया करें। उससे गरम मसाले में ना खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। थोड़ा सा धनिया पुदीना इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। चलें दोस्तों, मसाला हमारा ठंडा हो गया है और जब मसाला ठंडा हो जाए तभी आपने इसके अंदर मसाला भरना है। गरम गरम मसाला भरेंगे तो फिर कचौरी के बीच में जो आपने घी ऐड किया होगा ना वो सारा मेल्ट हो जाएगा इन पेड़ों के बीच में, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरीके की रोटी थोड़ी सी बड़ी कर लें, बीच में मसाला रखें। तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आपने मसाला इसके बीच में रखना है। अगर कम मसाला आपको पसंद हो तो 1 चम्मच रख लें, वरना 1.5 चम्मच कम से कम। और इस तरीके से सिंपल सा तरीका है इसको बंद करने का। ये देखें, बस बंद आपने इसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो फिर ये नीचे से खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखें, हल्का सा इसको गोल कर दें। तो तमाम कचौरी के अंदर इसी तरीके से कीमा भर लेते हैं और कीमा थोड़ा सा बच भी जाएगा मेरे हिसाब से ना। तकरीबन 10 कचौरियों का कीमा है, 10 से 11 कचौरियों का ये। चलें दोस्तों, कचौरियाँ सारी मैंने भर ली हैं और भरने के बाद अब आपने इसको 10 मिनट का स्टे लाजमी देना है और अब इसको लेके चलेंगे फ्राई की तरफ। फ्राई की जो टिप है ना वो आपने लाजमी नोट करना है उसको, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा तेल का टेम्परेचर होगा जिसमें आप इसको फ्राई करेंगे, ये देखने वाली बात है। 10 मिनट दोस्तों कचौरियों को स्टे देने के बाद, पेड़े बनाने के बाद, ये देखें मैंने अपनी फिंगर भी डाल दी ना तेल में। ये इतना गर्म तेल है, यकीन करें कचौरियाँ जब आपने तेल में डालनी है तो तेल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। नीम गर्म, इसका मतलब ये है कि तेल आपका होना चाहिए, उसमें आपने कचौरियों को डालना है। ये देखें
बबल्स कोई नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा। और इसके नीचे जो फ्लेम मैंने ऑन किया ना, ये बिल्कुल हल्का हल्का सा है। कचौरियाँ सारी आप इसके अंदर डाल देंगे तेल के अंदर, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको ऊपर आने में। और अगर आप थोड़े से भी तेज़ गर्म तेल में डालेंगे ना कचौरियाँ, तो फिर दोस्तों जो कचौरियों के बीच में से जो लच्छे निकलते हैं ना, वो चीज़ नहीं निकलेगी, कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसके अंदर से कच्चा मैदा निकलेगा। तो इस तरह की गर्म तेल में डालने के बाद 5 से 7 मिनट आप इसको छोड़ेंगे, ये ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद आपने इनको इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से फ्राई करना है कि एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, ठीक है। आपने इनको थोड़ा सा अलग अलग करना है। अब मसला ये है कि 7 कचौरियाँ हमारी बनी थी, सारी मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, और कढ़ाई छोटी है, तो मैं क्या करूँगा, 2 कचौरियाँ बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को फिर बाद में फ्राई कर लूँगा, 5 कचौरियाँ एक ही साथ फ्राई कर लेता हूँ। क्योंकि जब ये फूलेंगी ना, तो इस तरीके से अगर ये फंसी हुई होंगी ना, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगी और फिर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो आपने इनको इस तरह से कर लेना है, बिल्कुल अलग अलग। और अब फ्लेम को हाई कर देना है, और इतनी देर तक फ्लेम हाई रहेगा जितनी देर तक ये नीचे से इसका कलर नहीं आ जाता। जब नीचे से कलर आ जाएगा फिर फ्लेम आपने कम कर देना है, यानी कि मीडियम आंच कर देनी है इसकी। और दूसरी साइड से जल्दी कलर आ जाएगा 4 से 5 मिनट के अंदर। कचौरियाँ फ्राई होने में वैसे दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 25 से 30 मिनट तो लगेंगे आपके। दूसरी साइड से कलर आ जाए, इनको पलट दें। तो ये एक कचौरी आप देख रहे हैं ना, थोड़ी सी ऊपर से फट गई है। इसकी वजह क्या है फटने की? इसकी वजह यह है कि जब मैं इसको बना रहा था ना, तो थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि मेरी फिंगर थोड़ी सी ज़ोर से मैंने इसको दबा दिया था, जिसकी वजह से कीमा थोड़ा सा ऊपर से इसके ऊपर आ गया था कीमा, इसलिए दोस्तों ये थोड़ी सी ऊपर से फट गई है। तो जब आप कचौरी बना रहे हो, जब आप तेल के अंदर डाल रहे हो कचौरी, तो उस टाइम आपने हल्के हाथ से इसको दबाना है, क्योंकि कीमा होता है ना दानेदार, थोड़ा सा भी ज़ोर से दबाएंगे तो कीमा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, सारी कचौरियाँ हमारी हो चुकी हैं फ्राई। अब बारी है एक पीस आपको तोड़ के दिखाने की, यकीन करें कमाल की बनी है। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, कचौरी निकालने के बाद, ऑयल से निकालने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर पर रखना है ताकि इसका ऑयल इसमें से निकल जाए। तो सबसे पहले आप इसकी खूबसूरती चेक करें, और अभी मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाऊंगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। और ये रेसिपी जब भी दोस्तों आप ट्राई करें तो इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है। तो ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।